गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने रिसर्च मैथोलॉजी स्टार्ट करनी है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आपका क्या क्या डिस्कस करना है। हमने बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, किसी भी आपके फिजिक्स में जो आप सर्किट यूज़ करते हैं उसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं। लाइक एक तो करंट होता है, दूसरे डायोड्स क्या होते हैं, एलईडी क्या होती है, वो सारा हमने यहाँ स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं करंट। जैसे हम सबको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्किट इस करंट। ठीक है, जैसे हमारा कोई सर्किट है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हम ये कहते हैं कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट के यूनिट्स हैं आपके एम्पियर। ठीक है, उसके बाद है आपका टाइप ऑफ करंट। करंट आपका 3 टाइप का होता है। पहला है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मीन्स कॉन्स्टेंट करंट। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई करंट आपका स्टेडी करंट है कि नहीं। इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर आपका जो है, सपोज कीजिए कि हमने ये अपना करंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि विद टाइम करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, करंट कांस्टेंट है और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस मीन्स दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। तो ये आपका ये स्टेडी करंट है। ठीक है, सेकेंड है आपका डीसी करंट। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। इफ़ मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बट पोलैरिटी डज नॉट चेंज, मतलब पोलैरिटी रिमेन सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मीन्स आपका वो डीसी करंट है। जैसे आपका ये है, इसमें हमने क्या करंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। विद इंक्रीज इन टाइम करंट आपका चेंज हो रहा है, मीन्स आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट पोलैरिटी रिमेन सेम। पोलैरिटी सेम कैसे है, बिकॉज आपका ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पोलैरिटी सेम रहेगी। जैसे आपका ये है, अगर आपकी कोई वेव फॉर्म में मूव कर रहा है तो इधर ऊपर आपको पता है कि एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो इसमें आपकी पोलैरिटी सेम नहीं रहेगी, तो इसमें आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, बट इसमें इन केस ऑफ डीसी आपकी जो करंट है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स आपकी पोलैरिटी रिमेन सेम रहेंगी। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर नेगेटिव हुई तो आपका ये ऐसे आएगा, जस्ट लाइक दैट। मीन्स आपका ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, जब आपका ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब इसके बाद है आपका कि डीसी करंट में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। डीसी करंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हमें जैसे पता है कि डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है। फ्रिक्वेंसी लो होने के कारण जो डीसी करंट है वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि हम इसकी सप्लाई ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते डीसी करंट की, इसलिए हम डीसी करंट को स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पावर बैंक। जो आप चार्जिंग के लिए यूज़ करते हो पावर बैंक, उनमें आपका डीसी करंट ही यूज़ होता है, क्योंकि उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए पावर बैंक में आपका डीसी करंट यूज़ होता है। ऐसे ही लैपटॉप में जब आप चार्ज कर लेते हो उसे, तो उसमें आपका डीसी करंट स्टोर होके रहता है। मतलब उसके बाद चार्जर, मोबाइल चार्जर, इन सब में आपका डीसी करंट यूज़ होता है। उसके बाद आपका एसी करंट। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वो करंट जिसमें मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है और पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, उससे हम कहते हैं एसी करंट। और मीन्स इसमें आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है या वाइस वर्सा, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमें पता है कि हमने ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, विद इंक्रीज इन टाइम करंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बिकॉज इसमें इंक्रीज इन टाइम करंट आपका चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और पोलैरिटी चेंज कैसे हो रही है, बिकॉज देखो इसमें आपका जो करंट है इन फॉर्म ऑफ वेव मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपका जो एसी करंट है, बिकॉज वो एक वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की वजह से हम इसे मोस्टली घरों में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी करंट होता है। करंट आता है जो आपके घरों में, वो आपका एसी करंट होता है, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। ठीक है, अब अगर हमने बाई चांस डीसी की सप्लाई दे दी तो विद इन टाइम उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसलिए हम डीसी को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इन इन्वर्टर, पावर बैंक। ठीक है, बट आपके जो सप्लाई आएगी वो आपकी एसी की सप्लाई आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे डायोड्स, और इसमें आपका जीना डायोड वगैरह, फोटो डायोड सारे स्टडी करने हैं।